बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मार्केट में आप लोगों के दिन अच्छे गुजरे होंगे और आप लोगों की ईद भी अच्छी गुजरी होगी। मार्केट को डिस्कस करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है KSE 100 इंडेक्स का और नेक्स्ट वीक बड़ा वॉलेटाइल रहने के भी चांसेस मार्केट के हैं। उसकी दो खास वजूहात है और दो वजूहात के साथ बल्कि एक और वजह मैं आपको दूंगा जो कि तीन वजह हो जाएगी। दो तो बड़ी वजूहात है जो कि तमाम लोगों के नजर में है, जिसमें सबसे पहली चीज जंग का हवाले से जो सूरत हाल इस वक्त आ रही है, US ईरान एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हो ना हो डिफरेंट थिंग, मगर सीज फायर को बहरहाल कंफर्म किया गया है। अब तक की जो खबरें हैं 60 डेज एक्सटेंशन हो रहा है और 60 डेज एक्सटेंशन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो कि लोगों की नजर में। सेकंड जो बड़ी खबर है वो हमारी बजट के हवाले से है। पाकिस्तान के अंदर 5 जून यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे को बजट आने जा रहा है जो कि काफी सारे लोगों की नजरों में होगा। नहीं होगा तो अब आ गया होगा। तो मार्केट के हवाले से ये दो इंपॉर्टेंट वॉलेटाइल रहने के चांसेस हैं। नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट भी है इस हवाले से, एग्रीमेंट एंड देन बजट। इसके अलावा अगर हम तीसरे पॉइंट को देखें जो मैं आप लोगों को हाईलाइट करवाना चाहता हूं, वो मार्केट के सबसे पहले हम उसी तरफ चलेंगे जो कि फीपी लीपी डेटा है और मार्केट के अंदर सेटलमेंट्स है। मार्केट के जिस तरह से लास्ट ये जो पूरा वीक गुजरा है, इस वीक के अंदर मार्केट में 2 ही वर्किंग डेज थे, ज्यादा सेटलमेंट्स नहीं हो सकती थी। लेकिन इससे पिछले वीक के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज हाईलाइट की थी वीकली रिकैप की वीडियो के अंदर भी, और मार्केट के जो डेली वीडियोस थी और इवन अपनी रील के अंदर भी डिस्कस किया था कि मार्केट में बैंक्स जो है वो एक मेजर बाइंग की तरफ नजर आए, जो कि नियरली $8 मिलियन की बाइंग है, जो कि 2 अरब से ऊपर की बाइंग है। तकरीबन 2.25 अरब से ऊपर की बाइंग थी वो, तकरीबन कम बेशी इतनी थी। तो इतनी बड़ी जो बाइंग थी वो मार्केट्स में ही आके सेटल होनी है जो कि बैंक्स की तरफ से की जाएगी। उसी के हवाले से मजीद जो इस वीक के 2 दिन थे तो वो सारी सेटलमेंट एक दिन में नहीं हो सकती थी, लेकिन नियरली बैंक्स ने काफी ज्यादा सेटलमेंट्स अपनी इस वीक में, ये 2 दिनों में ही काफी बड़ी सेटलमेंट मार्केट में बैंक्स ने कर दी है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है मैं समझता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीक है वॉलेटाइल है, मार्केट में इजाफा होने के चांसेस हैं, ये बताऊंगा क्यों। लेकिन फिलहाल मार्केट में टेक्निकल पोजीशन भी कहती है कि मार्केट को एक वॉलेटाइल सेशन का सामना होगा दो बड़ी खबरों की वजह से, बजट एंड डेफिनेटली एग्रीमेंट के हवाले से जो खबरें पॉजिटिव साइड के ऊपर, एंड दूसरी जो सेटलमेंट्स हैं, उस सेटलमेंट को कामयाब करने के लिए बैंक्स अपने आप को मार्केट को पुश करके और वहां पर सेटल करती है चीजें। स्मार्ट प्लेयर्स हैं, स्मार्ट प्लेयर्स का यही तरीका होता है कि वो बैंक्स जो मार्केट को अपसाइड की तरफ पुश करती हैं और वहां जाकर सेटल करती है चीजें। तो ये डेट मार्केट जो लोग अक्सर नहीं पढ़ते हैं हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, बदकिस्मती से लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि लेवरेज पोजीशंस और डेट किस तरह से मार्केट्स में काम करता है और असरअंदाज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के ऊपर। ऑल दो इंडिविजुअल में जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो ना करते हो लेवरेज के ऊपर काम या डेट मार्केट के ऊपर काम, खास करके लेवरेज और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, लेकिन इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर बड़ा फोकस्ड होते हैं और वो काम करते हैं। तो आपने उनके साथ अगर रहना है इस मार्केट के अंदर, डेफिनेटली या तो आप मार्केट में है, इंस्टीट्यूशंस तो चूंकि है ही है मार्केट के अंदर, आप हैं या नहीं वो आपने डिसाइड करना है। तो अगर आपने इस मार्केट में रहना है तो इंस्टीट्यूशंस किस तरह बैठे हुए हैं बाइंग साइड के ऊपर सेलिंग साइड के ऊपर, ये डिसीजन आपका होगा। और इंस्टीट्यूशंस के साथ अगर आप फेवर में हैं, वो बाइंग पे हैं तो आप बाइंग पे, वो सेलिंग पे तो आप सेलिंग पे हैं, तो आप यकीनन फायदे में ही होंगे। मार्केट में इस चीज को बड़ा जरूरी है समझना। पीपीलीपी डेटा पर चलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं क्या सूरत हाल है। पीपीलीपी डेटा के अंदर आप देख सकते हैं कि बैंक्स की तरफ से जो सेटलमेंट हुई है इस वीक के 2 दिनों में, वो तकरीबन 3.24 मिलियन डॉलर्स की हो चुकी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि तकरीबन 8 मिलियन डॉलर्स की थी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, वो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, जो कि मैं आप लोगों को अभी ये दिखा देता हूँ ताकि बड़ा आसानी हो जाए आप लोगों के लिए समझना। कि बैंक्स की तरफ से देख सकते हैं कि ये फ्राइडे के दिन ये है, हम देख सकते हैं कि 22 तारीख का दिन है, 22 ऑफ मई। बैंक्स की तरफ से बाइंग है 7 मिलियन डॉलर्स की, तकरीबन 7 मिलियन डॉलर्स की। तो वो 7 मिलियन डॉलर्स की ये जो तकरीबन बाइंग है उसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये एब्जॉर्ब कर चुके हैं। 2 अरब रुपए से ऊपर की जो बाइंग है उसमें उसमें ये सेलिंग कर चुके हैं। यहाँ पर आ गए हम दोबारा से इसी वीक के 2 दिनों के ऊपर, 25 से 29 तारीख तक, 2 ही दिन वर्किंग डेज थे। तो ये 3.24 मिलियन डॉलर की सेलिंग सेटल हो चुकी है। ये देखना बड़ा जरूरी है। बाइंग किसने किया है? इंश्योरेंस मेजर प्लेयर था, 11.7
$1 मिलियन की बाइंग, इंडिविजुअल्स की भी बाइंग इन्होंने अच्छी खासी एब्जॉर्ब की, बैंक्स की भी बाइंग इन्होंने एब्जॉर्ब की है। लेकिन ये बाइंग एब्जॉर्ब, ये जो सेलिंग एब्जॉर्ब की है, और सेलिंग में जो बाइंग साइड पर एब्जॉर्प्शन की गई है वो म्यूचुअल फंड्स और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी काफी हद तक की गई है। ये जरा देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ज्यादातर फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस पर नहीं होता, मैं स्मार्ट प्लेयर्स पर फोकस होता हूँ, एग्रेसिव प्लेयर्स के ऊपर नहीं। बैंक्स चूंकि स्मार्ट प्लेयर्स है मेरे हिसाब से, तो मैं बैंक्स की पोजीशंस को बड़ा जरूरी समझता हूँ मार्केट के मूव होने के लिए। मार्केट के मजीद और आगे चलें तो बैंक्स की अगर आप बात करें तो ये पूरे हम मे के अगर हम पूरे कंबाइन करके देखें तो इस वक्त बाइंग साइड के ऊपर जो मेजर प्लेयर्स हैं बाइंग साइड के ऊपर पूरे मे के मंथ में, वो इंश्योरेंस इस वक्त नजर आ रहे हैं हमें तकरीबन $18 मिलियन के साथ। इसके साथ बैंक्स, फिर ब्रोकर्स, एंड देन अदर ऑर्गेनाइजेशंस और ओवरसीज पाकिस्तानीज इंडिविजुअल्स भी और एनबीएफसीज भी बाइंग साइड के ऊपर है। लेकिन ये जो है वो ज्यादा बड़ी बाइंग के ऊपर है, इंश्योरेंस और बैंक्स और ब्रोकर्स की अगर हम बात करें। इसके साथ जो सेलिंग साइड पर बात करें, फॉरेन कॉर्पोरेट्स बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, अभी भी बेचने पे उनका तसलसल बरकरार है। $20 मिलियन से ऊपर की उन्होंने सेलिंग की है। कंपनीज ने तकरीबन $7 मिलियन और म्यूचुअल फंड्स ने अब तक तकरीबन $13.5 मिलियन की सेलिंग कर दी है। ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको ध्यान में रखते हुए चलें। अब चलते हैं मार्केट के ऊपर, लेकिन साथ साथ जो लोग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं या फिर ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग का भी थर्ड बैच अनाउंस हो चुका है। जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं टेक्निकल्स की, वो लोग भी रजिस्टर करवा सकते हैं, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पर होगा चूंकि लिमिटेड सीट्स है। इसके साथ सोशल मीडिया को जरूर सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। चलते हैं KC 100 इंडेक्स को डिस्कस करते हैं। 1,74,000 के नियर मार्केट की क्लोजिंग है, और इस मार्केट की क्लोजिंग के साथ मैं समझता हूं मार्केट फर्दर अपसाइड पर नजर आ रही है। उसकी वजह मार्केट के डाइवर्जेंस है, और मार्केट के सबसे पहले अगर हम RSI डाइवर्जेंस देखें तो ये वो लाइन है, ट्रेंड लाइन, जो कि मार्केट में इस वक्त RSI ने ब्रेक की है और बड़ा अच्छे तरीके से ब्रेक की है। और मैं समझता हूं कि यहाँ से मजीद अपसाइड को RSI अपने कंटिन्यू करेगा। इसके साथ साथ MACD की डाइवर्जेंस आप देख सकते हैं कि बुलिश होती भी हमें नजर आई है। इसके अलावा दो तीन और इंडिकेटर्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख सकते हैं। MACD की तरह ही नजर आएगा, लेकिन ये MACD नहीं है। तो बहरहाल इसका भी अपसाइड पर मूव होना एक अच्छी बायर्स की स्ट्रेंथ नजर आती है। और साथ एक और इंडिकेटर अगर हम देखें तो ये ग्रीन वाले के ऊपर फोकस करें और रेड के ऊपर फोकस करें, तो ग्रीन एक शार्प स्पाइक और रेड जो है वो शार्प डिक्लाइन की तरफ हमें नजर आया। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है डाइवर्जेंस के हवाले से। इसके साथ मार्केट के KC 100 गोल्डन फैंटम जोन पर था, हम डिस्कस कर रहे थे पिछले दिनों में गोल्डन फैंटम जोन से फर्दर अपसाइड के ऊपर मूव होने के इसके चांसेस है। मैंने इसके ऊपर बताया था कि मार्केट इसके साथ मूव करके नियर टू 179 से 181 का जो एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है उसको क्रॉस करके फिर दोबारा से पुल बैक लेकर इसी फैंटम जोन से सपोर्ट लेती है। तो मैं समझता हूं जो कि टेक्निकल्स है, बुलिश साइड के ऊपर रही मार्केट, बहुत एग्रेसिव रही, बहुत एग्रेसिव बाइंग मार्केट में चलती रही, तो मार्केट फर्दर अपसाइड पर ही मूव कर जाएगी। और उसी पर मार्केट में जो मोमेंटम बाइंग जिसको कहते हैं, तो वो मोमेंटम बाइंग के साथ ही बाइंग करनी होगी जिन्होंने ट्रेडिंग पोजीशंस अपनी बनानी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मार्केट के साथ जो एरिया है वो यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन है, इसको भी मार्केट ने क्रॉस किया, लेकिन इस बार इससे पहले भी किया था यहाँ पर, लेकिन इस बार जो किया है वो डाइवर्जेंस के साथ के, जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। मार्केट के लिए मोमेंटम बाइंग और इसके साथ साथ मार्केट के अंदर एक पुल बैक ये आना अभी जरूरी है। इसमें देखते हैं कि क्या सिचुएशन मार्केट की बनेगी। मोमेंटम जो मार्केट का अपसाइड चलता रहेगा वो स्ट्रॉन्ग बाइंग से चलेगा जैसा मैं बता रहा हूँ, और मार्केट का जो पुल बैक आएगा वो बाइंग के कमजोर होने की वजह से पुल बैक आएगा। तो बाइंग में फिपी लिपिड डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और मार्केट में बायर्स की सेलर्स की पोजीशंस को देखना बड़ा जरूरी होता है इस हवाले से। मार्केट में वो जो बाइंग सेलिंग है वही हमें मार्केट के फर्दर मूव के और मोमेंटम और मार्केट के पुल बैक के हवाले से मजीद गाइड करेगी। इसके लिए हमें चीजों को ट्रैक करते रहना पड़ेगा। मैं भी अपनी वीडियोस में तमाम चीजें डिस्कस करूंगा। तो मार्केट अभी फिलहाल जो हम बात करें, छोटी सी रेजिस्टेंस 1,75,000 की ये वाली जो लाइन नजर आ रही है आपको, इसके बाद ये ब्लू कलर की लाइन नियर टू 1,79,000 के पास नजर आती है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। मैं समझता हूँ छोटी छोटी क्वांटिटी सेलिंग करनी चाहिए, और मार्केट में जहां जहां मोमेंटम के साथ बाइंग आए वहां पर करना चाहिए, बाइंग की साइड के ऊपर तमाम पोजीशंस को बनाना चाहिए, मगर 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 अपने रिस्क को मैनेज करते थे। जहां पर छोटे स्टॉप लॉस हो वहां पोजीशंस बनाए, जहां पर टेक प्रॉफिट्स और स्टॉप लॉस में 1:1 का रेशियो हो, या फिर स्टॉप लॉस आपका 1 के साथ 1% हो, या 1:2 या 1:3 का जो है वो आपका टेक प्रॉफिट का रेशियो बन रहा है स्टॉप
आपके जो रिस्क मैनेजमेंट के स्टॉप लॉस के साथ, वहां पर मैं समझता हूं आपने पोजीशंस बनानी है और उस अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब करना है मार्केट की। एज अ ट्रेडर मैं ये तमाम चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। इन्वेस्टर्स का टाइम फिर नहीं होगा मार्केट में जो कि डिप के ऊपर इन्वेस्टिंग करते हैं। ये डिप का मौका नहीं है, ये मोमेंटम का फिर मौका होगा, या पुल बैक के साथ मौका होगा, तो पुल बैक पे वो थोड़ी बहुत पोजीशंस अपनी बना सकेंगे। मार्केट के लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। साथ साथ मार्केट को डिस्कस करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट जरूर बताता चलूं दोबारा से वो बात कि जरूर सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।